अस्सलाम, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ठीक ठाक। एंड आई एम थिंकिंग टू एंड दिस पैराग्राफ टुडे एंड दिस यूनिट टुडे विच इज़ अबाउट कैरेक्टराइजेशन एंड आई हैव अपलोडेड मैनी वीडियोज़ on this topic very clearly, and I think I am successful to explain, and everyone has just understood it really very clearly. And if anyone have any question, then come to my comment section and ask it. I will clear it again. Okay, I will explain it again. And from tomorrow inshallah ta'ala we will read about the atmosphere, and we will be able to know the importance of atmosphere in the phenomena of short writing. Okay, so let's start. So important is character to fiction that one may approach the story by asking whose story is this. ओके जो इम्पॉर्टेंट है, जो ताल्लुक़ होता है किरदार का बनाते हुए, जब हम किसी किरदार को बना रहे हो तो डेफिनेटली वो फ़िक्शन, लाइट फ़िक्शन या फिर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ़िक्शन की तरफ जा रहा होता है। तो लिखने वाला इस तरीके से फ़िक्शन की तरफ ले करके जाता है, उसकी पहुंच ऐसी हो जाती है कि पढ़ने वाला उसके बारे में पूछे भाई ये किसकी कहानी है। ठीक है, द डोमेन फ़िक्शन इज़ द वर्ल्ड ऑफ क्रेडिबल ह्यूमन बींग्स। जो डोमेन होना चाहिए फ़िक्शन का, यानी कि किरदार को इस तरीके से अटैच करना है, हमें उस रियलिटी की तरफ किरदार को लेके जाना है कि उसकी एतमाद ह्यूमन बींग्स की तरफ बन जाए, जैसे कि इंसान होते हैं रियल लाइफ में। यानी कि इतनी ज़्यादा अभी हमें फ़िक्शन की तरफ नहीं लेके जाना है कि एक डेविल को दिखा रहे तो एकदम ही डेविल बना देना है एक नॉर्मल इंसान को, और अगर नॉर्मल इंसान को नॉर्मल दिखा रहे तो ऐसा नॉर्मल बना देना कि फिर वो नॉर्मेलिटी की तरफ भी नहीं जा रहा है, कुछ ज़्यादा ही इनोसेंट बना रहा है। इस तरीके से नहीं दिखाना है। डोमेन होना चाहिए फ़िक्शन की तरफ, और द डोमेन ऑफ फिक्शन इज़ द वर्ल्ड ऑफ क्रेडिबल ह्यूमन बींग्स। इस लाइन का मतलब ये है कि जो डोमेन होता है फ़िक्शन का वो इंसानी ज़िंदगी की एतमाद को, यानी कि उसके मोतबर होने को दिखाता है। ठीक है, दो एन अमेजिंगली डाइवर्स एंड वेरिड वर्ल्ड, जबकि वो बहुत ही अच्छी तरीके से मुख्तलिफ होता है और मुख्तलिफ दुनिया से ताल्लुक़ रखता है। ऑल एब्स्ट्रैक्शंस मस्ट बी मेड क्रेडिबल एंड सिग्निफिकेंट फॉर द रीडर टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विथ। ठीक है, कारी जो होता है, रीडर को उर्दू में कारी कहते हैं, पढ़ने वाला कहते हैं। ठीक है, जो किताब को वो पढ़ होता है, सारे एब्स्ट्रैक्शंस उसके बारे में बताए हुए, सारी एब्स्ट्रैक्शंस, सारी मुतनाज़े, सारी भटकाई हुई बातें इस तरीके से बनी। भटकाई हुई का मतलब जैसे मैंने अभी ऊपर बताया कि डेविल को बना रहे हैं, किसी किरदार को डेविल ही मीन्स एविल बना करके पेश कर रहे हैं, तो इस तरीके से बना रहे कि वो बिल्कुल ही डेविल बना चला जा रहा है, नेगेटिव चला जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर हम उसके अंदर इंसान को रख के, जिस तरीके से इंसान के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं वैसे ही दिखाना है। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स की क्रेडिबिलिटी को दिखाता है। ऑल एब्स्ट्रैक्शन मस्ट बी मेड क्रेडिबल एंड सिग्निफिकेंट टू द रीडर। इस तरीके से होना चाहिए, काबिल एतमाद होना चाहिए, मुख्तलिफ होना चाहिए, असरअंदाज होना चाहिए। इस तरीके से होता है कि पढ़ने वाला खुद को उसमें तलाश करना शुरू कर दे। डेफिनेटली अगर हम एक कहानी को पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली हम अपने अंदर एक शैतान नहीं ढूंढना शुरू कर देंगे, या हम उस शैतान के अंदर खुद को ढूंढना नहीं शुरू कर देंगे। और अगर बहुत ही मासूम सा एक कैरेक्टर है, ऑथर ने लिखा है, तो हम उसकी मासूमियत को ही खुद में नहीं शुरू कर देंगे। मतलब ऐसा होता है, एक नेचुरल लेवल बरकरार रहता है। दे हैव टू बी मेड बिलीवेबल, वॉट आई हैव सेड इन बिफोर, कि नेचुरल लेवल बरकरार रहता है, तो दे हैव टू बी मेड बिलीवेबल। वो इस तरीके से बनना चाहिए कि काबिल यकीन हो। ठीक है, पढ़ने वाला ख़ुद को उसमें तलाश करना शुरू कर दे। ओके, तो दिस पैराग्राफ इज़ फिनिश्ड एंड वी विल स्टार्ट। आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस न्यू पैराग्राफ। अ राइटर कैन प्रेजेंट हिज कैरेक्टर इन टू वेज़। एक लिखने वाला अपने किरदार को दो तरीक़ों से पेश कर सकता है। बहुत सारे तरीक़े हैं, चूँकि ये किताब किस एरा में लिखी गई ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो चीज़ें इस तरीके से लिखी जाती हैं हमें उन्हीं की कन्फाइनमेंट में नहीं रहना है, इन लाइंस की कन्फाइनमेंट में नहीं रहना है। किरदार को बहुत तरीक़ों से पेश किया जाता है, लेकिन सिर्फ इसमें ये बात कही जा रही है कि कैरेक्टर जो है दो तरीक़ों से राइटर, यानी कि ऑथर राइटर बना सकता है, बता सकता है। ठीक है, पहला ये है बाय टेलिंग और बाय शोइंग। इसको आप यूनिट में ले सकते हैं, इसको आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये 3 पैराग्राफ। अगर आप सिर्फ इस यूनिट में, इस पूरे एक यूनिट में अगर ये आप सिर्फ 3 पैराग्राफ और ये बीच का E.M. फॉस्टर अगर आप डाल लेंगे तो आपका एक आंसर, एक पूरा नोट कंप्लीट हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, कि आपकी एबिलिटी, आपकी राइटिंग एबिलिटी, आपकी रीडिंग एबिलिटी में कहीं ना कहीं कमी है, बिल्कुल भी नहीं ऐसा होगा। आप बार बार इस चीज़ को नोट कर लें, इसको बाय पॉइंट लिख लीजिए। अ राइटर कैन प्रेजेंट हिज कैरेक्टर इन 2 वेज़। एक राइटर जो है वो अपने किरदार को 2 तरीक़ों से पेश कर सकता है, बाय टेलिंग और बाय शोइंग।
ठीक है, या बताते हुए या दिखाते हुए, ठीक है। इफ़ ही टेल्स अस अबाउट अ कैरेक्टर डायरेक्टली, अगर वो डायरेक्टली बिल्कुल बराह रास्त वो हमें ये बता रहा है, किरदार को दिखा रहा है, डायरेक्टली वो बता रहे हैं, बोल रहे हैं किरदार के बारे में, ठीक है। हीज़ मेथड ऑफ करेक्टराइजेशन ही इज़ एक्सपोजिटरी, उसका तरीक़ाकार क्या है, किरदार को बताने का बज़ाहिर है, ज़ाहिर करता हुआ है, ठीक है। इफ़ ही अलाउज़ हिज कैरेक्टर्स टू बी रिवील्ड इनडायरेक्टली थ्रू थॉट, अगर वो ये अलाउ करते हैं अपने आप को कि वो अपने किरदार को, यानी कि वो अपने किरदार को ये अलाउ कर दे रहे हैं कि वो ज़ाहिर हो जाए, यानी कि खुल जाए, ओपन हो जाए, ज़ाहिर हो जाए पढ़ने वाले के ऊपर इनडायरेक्टली, घुमा करके, सीधी साधे तरीके से नहीं, थ्रू थॉट, ख़यालात के ज़रिए, लिखते हुए, बोलते हुए नहीं, लिखते हुए, दिखाते हुए, ख़यालात के ज़रिए। लाइक स्क्रीन आप ले लीजिए, ड्रामाटाइजेशन ले लीजिए, ठीक है, इस तरीके से ख़यालात के ज़रिए। डायलॉग एंड एक्शन, क्योंकि मैं यहाँ बीच में बोल रही हूँ डायलॉग एंड एक्शन, एक्शन बोल रही हूँ, ये एक्शन डायलॉग के ज़रिए, बोलने के ज़रिए, यानी कि डायलॉग के ज़रिए किरदार को दिखाया जाएगा और एक्शन देकर के दिखाया जाएगा। एंशियंट एरा ऑफ ब्रिटिश एंड यूरोप में एक्शन के ज़रिए ड्रामा प्ले किया जाता था और वो उसमें किसी तरीके की लफ्ज़ नहीं यूज़ किए जाते थे और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हीरोज़ और एंशियंट हीरोज़ को, हीरोइंस को एक्सप्लेन किया जाता था, ठीक है। तो ये वो दूसरा एंशियंट मेथड है। इट इज़ ड्रामेटिक, लाइक आई हैव सेड बिफोर कि ड्रामाटाइजेशन की तरफ चले जाइए, स्क्रीन प्ले की तरफ चले जाइए, इस तरीके के किरदार उस तरीके से शो किए जाते हैं, बताए जाते हैं। तो ये क्या हो जाता है, ये शोइंग हो जाता है, टेलिंग नहीं होता, एक्सपोजिटरी नहीं होता। यहाँ दो तरीके के बताए जा रहे हैं, इट इज़, और यहाँ पे E.M. फोस्टर ने राउंड एंड फ्लैट कैरेक्टर्स को बताया था और यहाँ पे दो, एक्सपोजिटरी और एक्शन वाइज बताया जा रहा है, ठीक है, शोइंग वाइज बताया जा रहा है। इट इज़ ड्रामेटिक, या ड्रामेटिक है, ड्रामे के ज़रिए, दिखाने के ज़रिए बताया जाता है। मोस्ट राइटर्स यूज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू ब्रिंग देयर कैरेक्टर्स टू लाइफ। बहुत सारे राइटर क्या करते हैं कि वो ये दो तरीके, जो दो कॉम्बिनेशन यूज़ कर लेते हैं क्या करने के लिए, कि अपने किरदार को ज़िंदगी की तरफ लाने के लिए। बहुत सारे राइटर एक की तरफ नहीं जाते हैं, दोनों को मिक्स कर लेते हैं, ठीक है, अपने किरदार को ज़िंदगी की तरफ लेकर आने के लिए। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोड्स ऑफ कैरेक्टर, दिस इज़ द थर्ड वन पैराग्राफ, इट इज़ द लास्ट पैराग्राफ, ओके। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोड्स फॉर कैरेक्टर रेवलेशन इज़ स्पीच। सबसे ज़्यादा, इनमें से सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट मोड क्या है कैरेक्टर्स को इल्हामी बनाने के लिए, वो है स्पीच। इल्हामी बनाने के, यानी कि पढ़ने वाले की सोच के अंदर घुस जाए वो किरदार। लाइक जब कभी हम नॉवेल्स पढ़ते हैं, आई एम अ नॉवेल रीडर, सो आई कैन अंडरस्टैंड, और कोई भी मेरी वीडियो को सुनने वाला अगर नॉवेल रीडर होगा तो वो इस चीज़ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ जाएगा कि वो किरदार कैसे होते हैं, ठीक है, जो स्पीच के ज़रिए से बताए जाते हैं। द वे द कैरेक्टर टॉक, वो तरीका जिस तरीके से किरदार बात करते हैं। ऑल ऑफ अस हैव आवर ओन वोकेबुलरीज एंड आवर वेज ऑफ पुटिंग वर्ड्स टुगेदर। हम सब के पास अपनी वोकेबुलरीज़ हैं और अपना ही तरीका है लफ्ज़ों को इकट्ठे जमा करके बताने का, यानी कि बात करने का, बताने का, अपने डायलॉग्स दूसरों तक डिलीवर्ड करने का, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का। अपना अलग वोकेबुलरीज़ है, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट तरीके हैं बोलने के, तो हम सब के अपने अपने अलग हैं, ठीक है। एन ऑथर इन ऑर्डर टू बी कन्विंसिंग मस्ट हैव हिज कैरेक्टर्स स्पीक इन कैरेक्टर। ऑथर क्या करता है कि उसके अंदर इतना कन्विंसिंग पावर या ऑर्डर होना चाहिए कि वो किरदार के अंदर बोले, ओके, स्पीक करना उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने किरदार के अंदर बोले। ये इन कैरेक्टर, इसको ये कर लीजिए आप, इन्वर्टेड कॉमा में है, जो चीज़ें इन्वर्टेड कॉमा में हैं, स्पेशली इन द बुक, आप उसको ज़रूर अपनी राइटिंग में यूनिट लाइक पॉइंट बना करके लिखिए। इंशाल्लाह ताला ये वीडियो तो कुछ ज़्यादा लंबी हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। और मुझे लगता है आप सबको मेरी वीडियो समझ में आ चुकी होगी, और अगर और आपको वीडियोज़ चाहिए इवन इन ग्रेजुएशन बुक के लिए, जितनी पटना यूनिवर्सिटी ये हो गई ग्रेजुएशन बुक, अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताइए, इंशाल्लाह ताला मैं उन पर भी वीडियो बना के अपलोड करूँगी। जज़ाकल्लाह।